तो बिल्कुल पगले होगा है लोग आएगा पढ़ाया लिखा भाग जाए तो फिर। अरे तो मम्मी पापा से बढ़कर थोड़ी हमारे लिए पढ़ाई है। मो भतीजो कलेक्टर बन जाए दिखा पढ़ा लिखा जाएगा तू ससुर के कट्टा बड़ा होगा है मुझे बटन को नहीं मारना है जुबान लड़ा रहा मुझसे दादा बस कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत अच्छे। चलो सिर्फ पढ़ते ही मत रहा करो। अम्मा पापा को खाना दे दिए ना? हाँ उन्हें तो खिला दिया है। चलो। सुनिए। हाँ आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ हाँ बोलो। मुझे बाहर जाना है पढ़ाई के लिए। बाहर जाना है मतलब? यहाँ रह के मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। बाहर जाना मतलब इस गांव को छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा? अगर मुझे नौकरी या कोई परीक्षा पास करनी है तो उसके लिए मुझे बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। बड़ा मुश्किल दिखता है मुझे, लेकिन तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी मैं अम्मा बाबा से सबसे बात करता हूँ। अरे तो करिए ना ढंग से दबा ए दबा तो कह रे ते मुझे जान खाए के लाने फिरा गया वो घरे ए मो भतीजे कछु नहीं कह रही कभू तो आउ तो बेचारो तो भाटी जो है फूफा के प्राण ले ले तुम काहे पता है मो भतीजो कलेक्टर बन जाए। का को कलेक्टर बन जाए ससुर को दिखा पढ़ा लिखा जाएगा तू पता है 12 पास करी तो हमारे भैया ने कलेक्टर की पढ़ाई किया ना इलाहाबाद भेज दो तू। कह रे ससुर के जब तो पढ़ाने का उठो तो क्या भागी आओ फिर। अरे तुम्हें नहीं फूफ पता? अरे तो लफड़ा होगा तो लफड़ा ससुर का तो लफड़ा ही करता है जहाँ जहाँ देखे। तो बेटा नाम नहीं डोबाइए अपने बाप को। एक आदमी अपनी लगाई जो पढ़ाऊ लगा गो और सो बस छोड़ के चली गई। एसडीएम बन गई सो यही वजह से मैं कोचिंग छोड़ के चले आओ। अरे ससुर के तो टैक आएगा भागी आओ बेटे टैक कौन सा लोग आएगा देखना तो करिए। अरे अपनी बाबू तो पढ़ा ठीक हूँ ऐसा बात तो अपने घरे पढ़त तो उनको मना कर देंगे लौंडा हाँ कि घर भी ना पड़े और घर चूल्हा चौकी करे करने आए। मैं तो देखिए पढ़ लिख के ऐसे बहु भाग जाए तो देखा रहिए सबरे के सबरे। सही है कह रहे तुम भी वो लड़का समझाने आया है कितनी बहुआ पढ़ा रहा हो। आओ अरे मैं तो कहा था कि पढ़ाई लिखाई छोड़वा दे लेकिन नहीं वो पढ़ाने अपना टाइगर लड़का का खपड़ी में चढ़ाए है। मैं कहा चढ़ाए तो का बहू आ गई तो क्या बहू तो कौन सी पढ़ाई लिखाई करे? पापा जी एसडीएम की तैयारी कर रहे हैं। अरे एसडीएम की यार भीतर जा भीतर अरे जा भीतर देख ले दो एसडीएम की पढ़ाई कर रही है। अब लौंडा से क्या ऊपर गए कि पढ़ाई छुड़वा दे। आओ और घर चूल्हा चौकी करे बात ओ का बिटिया नो काम है ये और बहू है अपनी। आओ नाक कट जाएगा कछु होगा। बोला लौंडा का बोला गर्मी है, गर्मी में जान निकल रही है बिल्कुल। सुनिए तो हाँ पापा जी आज पूछ रहे थे काहे की पढ़ाई पढ़ती हो अच्छा। और गुस्सा भी कर रहे थे। हमने बोला एसडीएम की करते हैं तो बहुत भड़के हमारे ऊपर। अरे अरे वो ऐसे ही होगा शायद, उनको पता नहीं होगा ना और उन्होंने पूछा होगा इसी वजह से। हालांकि मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम परेशान मत हो बिल्कुल। ना ससुर को डीएम बन गई कि लोग आई जो बन गई फलाने ढकाने के संग भाग गई काका सोने का मिल लो देख तो का रे ससुर तो इतनी देर पहले बुलाई थी अभी तो टाइम मिलू दादा तने काम लग गो तो हम चले गए थे और दुनिया भर के काम तोड़े टटवाओ रे सबरे हमसे तो कुछ काम होट नहीं है। दुनिया भर की नहीं दादा, तना बहू की किताबें ना आती तो हम किताबें लेने चले गए थे। अच्छा अब किताब है मतलब गुलामी करो लोग आई की। अरे दादा गुलामी न हो, अब उनकी इच्छा है पढ़े की आगे आगे पढ़े लिखे तो अपन सब इनको नाम ऊंचे हुए, अपना घर में परिवार सब बढ़िया रहे। नाम ऊंचे नाम डूबने ससुर का तो बिल्कुल पगले आई होगा है लोग आएगा पढ़ाया लिखा भाग जाए तो फिर। अरे दादा सब एक जैसी नहीं होती हैं। सब एक जैसी होती। दादा देखो उन्होंने हमसे कही थी ब्याह के पहले कि ब्याह की बात पढ़े, हम कैसे मना करते? तो ने जो भी कही थी कि हम चूल्हे चौकी रोटी बना बना खवा है तो कौन नहीं खवाउत? खवाउत भी तो है। अब अगर उनकी इच्छा है पढ़े लिखे की, और हम तुमसे एक और बात करने वाले थे दादा का कि आज तो तुमने पढ़ाई कराने मना करो और हम बहू को बाहर भेज रहे पढ़ाई कराने। ससुर अगर बाहर भेजा हमारे नाक कटवाए तो बाहर भेजा के यहाँ गांव में रह क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही। अगर उनका नौकरी करने कल के दिन डीएम एसडीएम कलेक्टर का छू बने तो उनके लाने को बाहर जाके पढ़ाई करना पड़े ना दे हटावा। दादा देखो हम आपसे हाथ जोड़ रहे और उनको पढ़न दो आगे
और पढ़ लिख के वो अपना सबको नाम ऊंचा अरे करे। बताओ यार, सास के मंडी बुद्धि हो जा रहा था बिल्कुल, और ठीक है पढ़ लिख कर ना भाग जाए तो लोग तो कहिए। दादा आपकी बहू अब आप बहुत गलत बोल रहे हो के बारे में। मैं ऐसे ही बोल रहा ससुर के तो बिल्कुल तमीज नहीं है। अब दूसरी गांव में भेजा है, पढ़े लिख के शहर भेजा है। अरे गांव में चूल्हा चौकी करे, अपनी खेती किसान डरे है, खेती किसान करे क्या तो पैसा कमाए। दादा हमने सोच लो है, अब आप दो साथ या ना दो, हम तो जो हैं। ससुर के कितना बड़ा हो गया है, मुझे बटन को नहीं मारा था, जुबान लड़ा रहा मुझसे। दादा बस ससुर को देख तो है, जुबान लड़ा के भागो तो ससुर को नहीं था, लुगाई के चक्कर में डट लगा करे आकर भागो का तो डटे कोई बात न मान। उसको देख तो रे। सुनिए, क्यों परेशान हैं आप? कुछ नहीं, कुछ तो क्या हुआ? मैं बस ये सोच रहा था कि तुम कितना मन लगा के पढ़ती हो, तुम आगे नौकरी करना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, लेकिन अम्मा बाबा पढ़ाई के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनका कहना है कि बहू को आगे नहीं पढ़ाना। अब मैं करूं तो करूं क्या? अरे तो मम्मी पापा से बढ़कर थोड़ी हमारे लिए पढ़ाई है। हम अपनी पढ़ाई यहीं ख़त्म किए दे रहे हैं, हमें नहीं करनी है नौकरी, हम घर का काम करेंगे। नहीं, तुम किसी की वजह से अपनी पढ़ाई बंद मत करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई बंद हो और तुम्हारे सपने टूटे। ना तो मैं बाबा की बात कर सकता हूँ, ना अम्मा की, और ना मैं तुम्हारी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर सकता हूँ। इसी बात को सोच रहा था कि मैं ऐसा करूँ तो करूँ क्या, जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। और इतना मैं जानता हूँ कि अगर कल के दिन पढ़ लिख के तुम्हारी नौकरी लग गई ना, सब अच्छा हो जाएगा। अम्मा मान जाएंगी, बाबूजी मान जाएंगे, सब। और फिर सब कुछ तो देखना है। तुम तैयारी करो पढ़ाई की, मैं खुद तुम्हें लेके जाऊंगा और बाहर पढ़ेंगे, और तुम अच्छे से नौकरी करना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? अरे यार ये बार अच्छो पानी बरसो यार। सही है कह रहा भैया। एक बात तलज्जा भर गई जी, अपन हल्के में नहाए के रखते। अब भर गई, बहुत भर गई आई की बार तो। अब चले मछलियाँ पकड़े ही बा। हाँ पकड़े का यार एक यार वीडियो चल रही है, डीएम भाग गई, एसडीएम भाग गई, जो कहा वह एसडीएम वाली है। एसडीएम आती। हाँ उके आदमी ने उका पढ़ाओ लिखाओ और बबन गई एसडीएम। सुन दूसरे के संग शादी कर ली और भाग गई। अरे बहुत बुरा करो यार उन्हें। जो हाँ काय जो कल्लन की बहू पढ़ाते बा, कल्लन का कन्या बे। हाँ उन्हें पता नहीं यार, ज्यादा नहीं पढ़ा है बहुआ, कहूँ भाग जा तो गाँव को नाम बदनाम हुए। ऐसा नहीं होता ना, तो गांव की नाक नहीं कटवाने यार। हाँ उन्हें समझाओ, कल्लन से कहो। अभी चला कल्लन के थे आज। अरे अब भाई चलो, अभी आज का आज ही चलो भाई। चलो कल्लन के थे। आओ मतलब ही नहीं। कल्लन चाचा, हाँ हमने सुनी कि तुम्हारी बहू पढ़ने जा रही बाहर। हाँ देखो चाचा एक बात बताएं, अगर तुम्हारी बहू बाहर गई पढ़न, अबे जो मैटर चल रहा है एसडीएम को, उन्हें दूसरी शादी कर ली, भाग गई थी। अगर कहूँगा तो होगा तो हमारे गांव की नाक कट जाए। ऐसा नाक कट गया है। अरे बहू से हो पूरे गांव भर की इज्जत, अगर ऐसा भाव तो बहुत बुरा होगा चाचा। अरे ऐसा ना होने हमें। तो यही मैं आपका बताऊं ना है कि बाहर न जा बहू पढ़न, और हम तो यही कह रहे हैं कि पढ़वा भी ना। का जरूरी है पढ़वा? अरे खेती पाती है वही करे, और का चौका बासन क्यों करे जी? अब तुम अकेले बचो और डोकर के बच्चों कर नहीं पाऊ थे। बहू का पढ़वा लो और बुढ़ापे में टोकरिए से काम करवा लो। यही गलान तो बहू बुलाई जाती तुमने। अरे चाचा हमारा मान वो है कि पढ़ाई करवाओ बंद, अरे चौका चूल्हा करे और खेती क्या क्या ने है, खेती में काम करवाए, हाथ बटवाए। अरे बुढ़ापे को समय तुम आओ जो पढ़ाई बंद करवाओ तुम। भैया तुम बात तो सही कह रही। अब चाचा तुम्हारी बात है, तुम्हें करना है जो करना है, तुम अपनी बहू का पढ़ाई बंद करवाओ। गांव की इज्जत तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी इज्जत भी तुम्हारे हाथ में है, तो देख लियो का भैया। और का भैया चलो अपन चले, कत का समझ ले अपन। और का चलो ठीक है जा रहे हैं। राम राम चाचा। राम। तो देख तो गांव वालों तक कहने लगो है कि उनकी बहू पढ़न जाने में बाहर कहूँ कलेक्टर बनने एसडीएम की पढ़ाई कर रही। तो का सुने का मिल रहा है, समझ में नहीं आता कछु। का होगा फूफा काय बड़वा बुआ ने कछु कह रही का? होगा बुआ ने कछु नहीं कह रही है। अरे तो भैया की घर वाली बाहर काट पढ़े के लाने जाने कलेक्टर बनने का। भाभी बहुत होशियार है पढ़े में, मैं देखत रहा हूँ आज। सारा होशियार है पढ़े में। सही लौंडा है सो लौंडा भी ऐसे कहा है कि उसको पढ़ाना है तो पढ़ाया है। मोई तो कहूँ चलता ही नहीं है, मोई को सुनता ही नहीं है। समझे करो तुम भी कजू। समझ गो मैं भागा जैसे समझ गो मैं। तुम दद्दा से कछु ना बोलो। दद्दा सोच चुके हैं कि बहू को पढ़ाना नहीं है। तुम कितना कह दूं कि होशियार है।
अरे 4 आदमी गांव वाले के आदमी सुन के बोर आ गए जी। इन्हें सबका एक जैसो दिखात। अरे दद्दा एक बात बताएं तुम्हें, सुनो हमारी बात। हाँ बैठ के बता। दद्दा जब हमने अपनी बहन को ब्याह करो तो का तब भी ऐसी सोचो तू। आज हमारी बहन सरकारी अध्यापक है, अपना घर परिवार पूरा सब बाल बच्चा पाल रही, तो का हमारी बहन ने अपने जीजा जी का छोड़ दो तू का कि घर परिवार छोड़ के भाग गई। अरे हमारे गांव में स्कूल है, आंगनबाड़ी ये का नहीं है, सामुदायिक केंद्र है, जो औरतें आती हैं सब अपने परिवार छोड़कर डलेंगे। दद्दा हर औरत एक जैसी नहीं होती कि आप कौन एक की वजह से सब औरतों को गलत साबित कर दो। अरे दुनिया पढ़त लिखा थे का लड़का पढ़ाई के बाद घर परिवार छोड़ देते। oh, no. लेकिन अगर तुम्हारी बहू की इच्छा पढ़ाई की है, आगे काम करने की इच्छा है, ड्यूटी करने की इच्छा है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है। दद्दा जमाना बदल गया है, आजकल बहू पढ़ती है लड़का पढ़त, लेकिन सबका एक तरीके से नहीं नापो जाए। और हमने देखो फैसला कर लो है, आप और अम्मा हमारे साथ दें या ना दें, हम लोग आके जो है पढ़ाएं, और जो उन्होंने ड्यूटी करने हुए, जो नौकरी करने हुए वो नौकरी दिवाएं। हम घर परिवार अपने गाँव को विकास चाहत, फिर हमारी किस्मतें जैसो हमारे संगे होगी। लेकिन हमें विश्वास है कि हर औरत एक जैसी नहीं होती, हमारे संगे ऐसे होगी। अरे सुनो, अरे सुना तो का होगा? अरे बेटे आओ। तेरा भैंस गहला हाल लगी थी मेरे। बाद में लगा ली हूँ। जो कह रहे हाँ, कि अपने लड़का बच्चा सही है को हटती, मतलब जो कह रहे तो करिए, पहले बैठो। हाँ बैठी जा रही हूँ। बैठो। अरे तो कर क्या हटे नहीं, हटे बैठ। तुम्हारी तो कहाँ तक बैठ जा, बता दे। हटे बैठ, तो हमेशा मस्ती सूरत रहा। क्या कहने बोला तू? जो कह रहे थे कि हमने गांव वालों की बातें सुनी, सबकी बातें सुन ली, अच्छा, लेकिन जब लड़का ने बात बताई तब लगो कि हमारे बहुत गलत हटे। मतलब क्या क्या बचा रहे तुम? अरे अपनी बिटिया है तो अपने बिटिया ने कभी कितना पढ़ाओ लिखाओ, और उन्होंने पढ़ लिख के उनकी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई है। अब देखो कितना तो घर परिवार उनको चल रहा हो। बात तो तुम सही कह रहे हो। अब हमने तो सोच ली जो अपनी बहू बिटिया को पढ़ने हैं लिखने हैं, और जहाँ उनका जाना है पढ़े के लिए आना, हम तो उनका भेजा भी। यही तो मैं सोचती कि मैं भेज दूँ। पहले कहा नहीं बताई, तनक तुम्हारी याद चल जात ना। हमारी ज़्यादा चल जात। और हम तो कह रहे कि आज लड़का ने हमारी आँखें खोल दी मुझ। क्या है बेटा? हाँ दद्दा। बेटे आओ पहले तुम। अब तुम बेटा पूछे घर से बाहर जाने लगे, बहू का लगा के कहाँ जा रहे हो? दद्दा जा रहे हैं हम लोग आके। आपसे कही थी कि उन्हें पढ़ने हैं, आप मना कर रहे थे। हमने सोच ली कि हम इन्हें पढ़ा के रहें, इससे हम आज उन्हें लोग आके जा रहे हैं घर से। अच्छा, तब बिना पूछे घर से बाहर जाने लगी। और समाज का क्या है, और कई जट रहे थे हमारे गाँव में। दद्दा समाज को देखो कि अपना देखो, आपसे हमने हर तरीके से बात करके देखी, लेकिन या तो आप देख लो या समाज देख लो। अरे हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, बहू की भी कुछ इच्छाएं पढ़ें कि तो का सब बंद कर दें समाज के डर से। बेटा हम सब समझ रहे, अरे हमने सबका देख लो, समाज अमाज का कहा। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हर बहू बेटियों एक जैसे नहीं होती बेटा। हम तो तुमसे यही कहें कि जहाँ बहू के हरी होटे पे तुम उनको नाम लिखवा दो, अच्छे से अच्छे स्कूलों को दाखिला करा दो बेटा, जा। दद्दा हमें बात की बहुत खुशी भई के आपने हमें समझो, कम से कम बहू का समझो। और दद्दा हम आपसे कह के जा रहे कि बहू पढ़ लिख के बहुत अच्छा काम करे, हम आपको गांव को घर सब रोशन हो जाए। और जो आपने सही कही दद्दा, सब एक जैसे नहीं होते। जो आदमी जो समाज सब कछु कहत रहा कि उन्हें भाग गई, जब भाग गई उन्हें बहुत पैसा लगाओ, दद्दा सब एक जैसे नहीं होते। बेटा मैं सबका तो समझ गया, अब तुम जाओ और बहू को अच्छे से ख्याल रखियो, जाओ। हाँ बेटा जाते, लेकिन खाना पीना खाते रहिए, अपनी सेहत को ध्यान रखिए। मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब तक कलेक्टर बन के आए। जा बेटा, वो आशीर्वाद तो साथ है। ठीक है अम्मा, ठीक है दद्दा, हम जा रहे हैं अब। जाओ बेटा जाओ, मन लगा के पढ़िए बहू, जल्दी आ जाइए बेटा। कलेक्टर बन के है तो जल्दी की पढ़ी तो कहिए कहूँगी।